तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे लोकिज्म सीजन 2 का एपिसोड 1। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। और ड्यूक ये लाइव स्ट्रीम पेपरिका टीवी पर कर रहा होता है। पेपरिका टीवी एक प्लेटफॉर्म का नाम है। तभी हमें डैनियल को भी दिखाया जाता है, वो भी लिटिल वाले डैनियल को, जो कि ड्यूक को ही देख रहा होता है। फिर डैनियल ड्यूक के घर जाता है और उसके साथ लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देता है और लोग उन्हें कमेंट में कुछ न कुछ फालतू बोल रहे होते हैं। और डैनियल कहता है कि ये सारे लोग कैसे हैं, अभी तो हमें स्टार्ट भी नहीं करा और ये लोग हमें फालतू में बोले जा रहे हैं। और ये सब कहकर डैनियल गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। बट ड्यूक को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है ना। तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर ड्यूक कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे बैलून सेंड करे या ना करे। अब मैं तुम्हें बैलून का सीन बताता हूँ, जस्ट लाइक यूट्यूब सुपर चैट। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका कि नाम यूई होता है और वो भी पेपरिका टीवी पर स्ट्रीम करती है और वो पेपरिका टीवी की बहुत बड़ी स्ट्रीमर होती है। फिर हमें डैनियल को दिखाया जाता है जिसके के पास वही लड़की होती है और वो उसके साथ आकर फ्लर्ट करना स्टार्ट करती है और उसे एक लग्जरी ब्रांड का पर्स भी देती है। फिर डैनियल उसे ध्यान से देखता है और याद करता है कि इसी ब्रांड का पर्स उसकी मुंह के पास भी है, जो कि उन्होंने 20 सालों से संभाल कर रखा है और वो पर्स उन्होंने शादी के वक्त बाय किया था। बट डैनियल उसे लेने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर आती है जोई, जो कि कहती है कि क्या हम लोग कह रहे हो के जरिए। ये सब वो डैनियल से नहीं, यूई और उसके दोस्तों से कह रही होती है। पर यूई कहती है कि माफ करना, मुझे सिंगिंग का कोई शौक नहीं है, मैं तो शॉपिंग करना चाहती हूँ। तभी जोई कहती है कोई बात नहीं, चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जोई को, जो कि एक पर्स लेकर उन्हें दिखाती है और वो पर्स को देखकर वो सभी लोग जोई का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हमें यूई और डैनियल को दिखाया जाता है जो कि एक साथ में होते हैं और ये सब देखकर जोई को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि शायद डैनियल को यूई जैसी फेमस और रिच गर्ल्स पसंद है। तभी हमें जैक को दिखाया जाता है और उसे और उसके बुली दोस्तों को भी। तभी उनमें से एक बुली दोस्त वहाँ आता है और जैक और उसके बाकी बुली दोस्त पूछते हैं कि तुम इतने कैसे बदल गए और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। और जैक कहता है कि सच सच बताओ, क्या तुम किसी को लूटने लगते हो। बट स्टिल वहाँ पर डोली कहता है कि, और जैक कहता है कि सच सच बताना, क्या तुम आजकल चोरी करना स्टार्ट कर चुके हो। कि वो भी स्ट्रीम करता है और ये सब सुनकर तभी डोली उन्हें अपने घर लेके जाता है और अपना स्ट्रीमिंग सेटअप को दिखाता है, जहाँ पर वो स्ट्रीम पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, जैसे कि नंगा होकर उल्टा सर पर अंडा फोड़ना, ऐसी वगैरह वगैरह उल्ट पटांग चीजें करना। और ये सब देखकर जैक और उसके बाकी सब वियर्ड सा मुंह बनाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई डोंगली को बलून सेंड करता है और डोंगली बताता है कि अगर तुम जल्दी फेमस होना चाहते हो तो तुम्हें भी ऐसे उल्ट पटांग चीजें करनी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है जोई पर। अब वो भी लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर चुकी है और उसे लोग लगातार बालून सेंड करे जा रहे थे और उनमें से होता है एक गमनम लैंडलॉर्ड, जो कि $500 के बलून सेंड कर देता है। फिर जोई कहती है कि वो अपने से डैनियल को दूर नहीं जाने देगी। तभी हमें पता चलता है कि जोई ने भी स्ट्रीमिंग बस डैनियल को पाने के लिए ही स्टार्ट करी है। अब हमें दिखाया जाता है यूई को, जो कि स्ट्रीम कर रही होती है और उसे भी भर भर के बलून आ रहे होते हैं। फिर यूई स्ट्रीम खत्म करती है, तभी उसका बीएफ बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मुझे कब तक यहाँ पर पड़े रहना पड़ेगा। तब यूई कहती है मुझे थैंक्स बोलो फूल, अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे बीएफ हो तो लोग मुझे बलून सेंड करना बंद कर देंगे और जो तुम ये लग्जरी लाइफ जी रहे हो फिर वो तुम कैसे जियोगे। फिर यूई अपने बॉयफ्रेंड को वही पर्स गिफ्ट करती है जो कि वो डैनियल को दे रही थी और उस पर्स को लेकर उसका बीएफ बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें जेक को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त को समझा रहा होता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट लव है, कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता रहता है। और जो बन लैकत और वहाँ पर उसके दोस्त भी होते हैं जो कि बन नगस के मेंबर होते हैं और वो भी हंस रहे होते हैं। बट स्टिल वो कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये सब तो होता ही रहता है। फिर वास्को को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त की हालत देखकर रो रहा होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकिज्म सीजन 2 के टोटल 13 एपिसोड है, जो हम यूट्यूब पर 1 से 2 दिन के गैप के बाद एक एपिसोड अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप सारे एपिसोड अभी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपल से टेलीग्राम को ओपन कर लेना है एंड जहाँ पर सर्च करना है जे, उसके बाद इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है
फिर जहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर भी सर्च करना है लोकिज्म सीजन 2 एंड इसके बाद गाइस आपको ये मिल जाएगा, आप इसके सभी एपिसोड अभी देख पाओगे। तभी हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि डैनियल के साथ होती है। फिर हम देखते हैं कि डैनियल कहता है कि फिर हमें दिखाया जाता है कि डैनियल कह रहा होता है कि पता नहीं आजकल मुझे यूवी क्यों पसंद आ रही है। फिर वो यूवी से पूछता है कि क्या तुम्हें मोटे लोग पसंद हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैनियल यूवी से पूछता है कि यूवी तुम मोटे लोगों के बारे में क्या सोचती हो। और यूवी कहती है कि मोटे लोग चाहे मोटे हो चाहे पतले, लोग तो लोग होते हैं। और ये सुनकर डैनियल कहता है कि ये कितनी इनोसेंट और स्वीट है। और जोई इन्हें देखकर उदास हो रही होती है। तभी हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीम कर रहा होता है और उसके साथ होते हैं। तभी हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीम कर रहा होता है और वो स्ट्रीम पर रैप कर रहा होता है और उसके लाइव स्ट्रीम के मेंबरों की गिनती बढ़ ही नहीं रही होती। और उसके साथ लिटिल डैनी और जेहू भी होते हैं और वो कह रहे होते कि ड्यूक बहुत अच्छा कर रहा है पर पता नहीं क्यों उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। तभी जेहू कहता है कि हमें डैनियल को बुलाना चाहिए लाइव स्ट्रीम करने के लिए, उसका मतलब बिग डैनियल से है। पर ड्यूक कहता है कि मैं डैनियल को और परेशान नहीं कर सकता, डैनियल ने हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करा है और उसे मैं इस वक्त परेशान नहीं कर। तभी हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि परेशान होती है क्योंकि जोई उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही होती है। अब जो गमनम लैंडलॉर्ड होता है उसे छोड़कर जोई को बैलून सेंड करना स्टार्ट कर चुका होता है और उसकी स्ट्रीम पर पहले जैसा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता और वो कहते हैं कि जोई को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हमें फिर से ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीम कर रहा होता है और उसका लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये सब देखकर ड्यूक बिल्कुल उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर आता है बिग डैनियल और डैनियल को देखकर लोगों का नजरिया ही बदल जाता है। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि फैशन शो में डैनियल को खरीदना चाहती थी और वो भी डैनियल को भर भर के बलून सेंड कर रही होती है और इसी टीम को ज्वाइन करता है जे जो कि डैनियल को पता नहीं कितने डॉलर, जो कि डैनियल को बहुत सारे बलून सेंड करता है। इतने सारे बलून देखकर डैनियल और ड्यूक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर हमें लिटिल डैनियल को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है। तो वहाँ पर एक आदमी आता है और अपनी शॉपिंग कर कर चला जाता है और इस आदमी को तुम याद रखना। तभी डैनियल आज की स्ट्रीम के बारे में सोच रहा होता है कि आज लोगों ने उसे कितने बलून सेंड करे और कितने सारे पैसे उसने कमाए। तभी वहाँ पर आते हैं यूवी और उसका बीएफ और उन्हें डैनियल देख लेता है और डैनियल सोचता है कि यूवी के साथ ये कौन है, शायद वो यूवी का ब्रदर है। फिर डैनियल यूवी को लगातार देखना स्टार्ट कर देता है और इससे यूवी परेशान हो जाती है। तभी यूवी का बीएफ कहता है कि ओ पिग अपनी आंखें नीचे कर, बट स्टिल डैनियल उसकी बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो सोचता है कि यूवी स्कूल में कैसे दिखती है और रियल लाइफ में कैसी है। पर यूवी का बीएफ डैनियल पर अटैक करता है जिससे कि डैनियल इजीली डॉज कर लेता है। फिर वो डैनियल को पंच मारने लगता है पर वहाँ आ जाता है जैक जो कि उन्हें रुकने को कहता है और डैनियल सोचता है कि जैक उसे ही मारेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जैक नोटिस करता है कि यूवी के बीएफ के हाथों में वही पर्स है जो कि यूवी सुबह डैनियल को दे रही थी और जैक यूवी के बीएफ को ये सब बातें बता देता है कि जो वो पर्स होल्ड कर रहा है और जो पैंट्स उन्हें पहनी है वो यूवी ने पहले डैनियल को गिफ्ट कर रही थी। पर यूवी कहती है कि उसकी बातों को इग्नोर करो, उसका विश्वास मत करो, पर उसका बीएफ उसे ही पंच मार देता है और उसे नीचे गिराकर उसे लात मारना स्टार्ट कर देता है और डैनियल उसे रुकने को कहता है। यूवी को पीट कर जाने ही लगता है। फिर वो तभी सीन जाता है हमारा जोई के ऊपर जो कि स्ट्रीम कर रही होती है और उसे गमनम लैंडलॉर्ड बहुत सारे बलून सेंड कर रहा होता है। तभी हमें गमनम लैंडलॉर्ड का घर दिखाया जाता है और वो कहता है कि उसने अपनी सेविंग में से $60 बलून सेंड करने में उड़ा दिए होते हैं और वो कहता है कि जोई उस घटिया यूवी से अच्छी है। फिर हमें गमनम लैंडलॉर्ड का फेस दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जो कि डैनियल से सामान खरीद रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि इसने अपनी सारी सेविंग ऐसे ही बलून सेंड करने में उड़ा दी होती है। फिर हमें इसके पीछे किसी को दिखाया जाता है, शायद वो इसके पेरेंट्स में से एक हो